Hello bachcho, let's see the question, and the question says that a nucleus of uranium-235 on fission release about 200 mega electron volt energy per fission. The 1 mega electron volt equals to 1.6 into minus 1.602 into 10 to the power minus 13 joule. The estimate how much coal, which have a calorific value 33 kilojoule per gram, has to burn to obtain energy equivalent that is released in the fission of 1 gram of uranium-235. Assume that energy conversion efficiency of 30% for the charcoal and 25% for the fission of uranium-235 nucleus. ओके सो बच्चे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है एक बार मैं आपको बता देता हूँ. सो न्यूक्लियस का जो यूरेनियम 235 है उसका न्यूक्लियेट हमारे पास है. ठीक है, जब इसका फ्यूजन करवाया जाता है तो पर फ्यूजन बच्चों 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है. ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 के इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी आपका रिलीज होगा जब आप इस कोल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 33 किलो जूल है. तो आपको बताना है कि कितना मास ऑफ कोल बच्चों एनर्जी रिलीज करेगा इस फ्यूजन के 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 के फ्यूजन के इक्विवेलेंट. ओके, चलिए बच्चों बात करते हैं हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की. सो हियर वी हैव सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों, की कंसेप्ट की अगर यहाँ पर बात करें हम, सो की कंसेप्ट बच्चों यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इक्विवेलेंट हमें करना है. ठीक है, सो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्विवेलेंट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट न्यूक्लियर के थ्रू, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर की, और दूसरा आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं तो कोल को बर्न करने पे जो एनर्जी, तो दोनों की एनर्जी आपको इक्विवेलेंट ही मिलेगी बच्चों. और उस इक्विवेलेंट एनर्जी को यूज करके आपको क्या निकालना है, यहाँ पर जो कोल है उसका मास फाइंड आउट करना है. सो हियर यहाँ पर जो की कंसेप्ट लिखा है मैंने इसी चीज को जस्टिफाइड करते हुए दिखा है. सो इक्विवेलेंट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. चलिए बच्चों बात करते हैं अब यहाँ पर इसके फाइनल सॉल्यूशन. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यूरेनियम 235 है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम. यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों में यूरेनियम को. सो 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बिल्कुल आप लोग जानते हैं, दैट इज 6.022 into 10 to power 23 एटम्स. ओके, 235 ग्राम यूरेनियम में 6.022 into 10 to power 23 एटम्स बच्चों होते हैं. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 ग्राम यूरेनियम के लिए 1 ग्राम यूरेनियम के लिए नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ एग्जैक्टली बच्चों, दैट इज 6.022 into 10 to power 23. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 235. डन. तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा, दैट इज 2.56 into 10 to power 21 एटम्स. आपको बात समझ में आई मैंने क्या किया बच्चों. 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम में अगर इतने एटम्स हैं तो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम में कितने एटम्स होंगे, तो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम में आपके इतने एटम्स एग्जिस्ट करेंगे. ओके, ये बात आपको समझ में आ गई. अब इतने एटम्स के थ्रू जितना टोटल एनर्जी रिलीज होगा हमें वो फाइंड आउट करना है. सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल एनर्जी रिलीज्ड by fission of 2.56 into 10 to power 21 atoms. तो इन एटम्स के थ्रू जितना टोटल एनर्जी रिलीज होगी बच्चों वो हमें फाइंड आउट करना होगा यहाँ पर. तो देखिए टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ. सो द नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी पर फ्यूजन, ओके. अब देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले से हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी. अगर मेरे को इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो मेरे को इसके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.6 into 10 to power minus 19 से, जिससे कि मेरे पास ये एनर्जी काय में आ जाएगी बच्चों,
ये एनर्जी मेरे पास आ जाएगी जूल में। ओके, चलिए वैल्यूज पुट डाउन करते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके पास, आपको पता है 2.56 इंटू 10⁻21 मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी पर फिजन। सो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी बच्चों। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूंगा तो कैसे, 200 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दिया ताकि मेरे को जो वैल्यूज हैं, जो एनर्जी है वो जूल में मिल जाए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने पर बच्चों मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा, लगभग बराबर बच्चों ऑलमोस्ट 8.19 इंटू 10⁻10 जूल। ओके, यानी कि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों वही मैंने आपको बताया है। ठीक है, सो द एनर्जी रिलीज, देखिए एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 के 1 ग्राम में बच्चों जितना एनर्जी रिलीज होगा उसका वैल्यू मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि आगे इसको अपन को यूज करना है। और यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे देता हूँ बच्चों, क्योंकि इसी से इक्वेट करना है हमें और कोल का मास फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब अपन आगे क्या करें। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल वो भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो मैं निकालता हूँ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड बाय, एनर्जी रिलीज्ड बाय, देखिए यहाँ पर आपको कॉल दिया हुआ है ना, तो एनर्जी रिलीज्ड बाय कॉल। सो एनर्जी रिलीज बाय कॉल के लिए बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज मास ऑफ कॉल मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कॉल बच्चों यहाँ पर आपको दिया हुआ है 33 किलो जूल। चलिए, तो ये जो एनर्जी रिलीज्ड बाय कॉल है इसको मैं यहाँ पर EC से EC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो मास यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, दैट शुड बी फाइंड आउट बाय यूजिंग कंपेयरिंग द रिलेशंस। और इक्वेशन 1 और 2, 1 तो आ चुकी है, 2 हमें निकालना है। देखिए मास आ गया, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है बच्चों 33 किलो जूल, तो मैं उसको जूल में लिखूंगा, यानी 33 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि ये जो एनर्जी रिलीज्ड बाय कॉल है और एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 फ्यूजन है, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन इसको क्या करते हैं, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको भी हम कर लेते हैं हाईलाइट। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूजन, देखिए EF से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज्ड बाय कॉल। ठीक है, सो इक्वेट इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 और 2 को हम यहाँ पर बच्चों इक्वेट कर देंगे। तो चलिए इक्वेट करते हैं। आपके पास देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आया था 8.19 इंटू 10⁻10 जूल, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसको 8.19 multiplied by 10⁻10 joule, that must be equals to mass of coal multiplied by 33 into 10⁻3 जूल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब एक चीज हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ना होगा कि देखो यहाँ पर एफिशिएंसी भी गिवन है, that 1 gram of uranium assuming that energy conversion efficiency of 30% for charcoal and 25% for fission of uranium 235, यानी कि ये भी अब आपको यहाँ पर एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी का कितना परसेंट आपको यहाँ दे रखा है, देखिए 25% तो फ्यूजन के लिए दे रखा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 25% यानी कि 25/100 मास इंटू 33 इंटू 10⁻3। और जो ये कॉल के लिए है कितना एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी दी हुई है 25 नहीं 30%। सो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा 30/100। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ से m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो m का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से 100 से 100 कैंसिल आउट कर दीजिए और
देखिए 8.19 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10 इंटू 30। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मास का वैल्यू आ जाएगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2070 kilograms. Okay, so the answer is 2070 kilogram. That is our final answer. Okay बच्चों, I hope you understood it well. Best of luck and thank you so much.